बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। मौसम बड़ा शदीद है, सख्त सर्दी है, लेकिन सियासत की गर्मा गर्मी है। यूँ तो बर्फ़बारी का मौसम आ गया है, ठंड का मौसम आ गया है, दिसंबर है, लेकिन उसके साथ साथ धरनों, एहतजाजों और जो सही मानों में एक गर्म किस्म की सियासत पाकिस्तान की है, उसका मौसम भी आ चुका है। जूं इंतखाबात करीब आ रहे हैं, तू पाकिस्तान की सारी सियासी जमातें जो हैं वो अपनी अपनी हिकमत अमली को शेप अप कर रही हैं, उनको अपने आखिरी मराहिल में दाखिल कर रही हैं। अलाइंसेस बन रहे हैं, टूट रहे हैं, और बहुत सारे अलाइंसेस जो हैं वो वजूद में आने को तैयार हैं। क्या कोई नई सियासी जमातें भी आएंगी? कल आपने एक शो देखा जो कि एक बहुत बड़ा शो था फैसलाबाद के अंदर, जनाब सियालवी साहब का, और इस शो को उन्होंने तहफ़्फ़ुज़े ख़त्म नबूवत का नाम दिया था। और इसके ऊपर आपने देखा कि बहुत बड़ा क्राउड जो था वो कल फैसलाबाद के अंदर आया। उनका ये मुतालबा है कि शहबाज शरीफ साहब मुस्ताफ़ी हों, राना सनाउल्लाह साहब मुस्ताफ़ी हों, वरना उनका जो पड़ाव है वो लाहौर होगा। इसी तरह ताहिरुल कादरी साहब वापस आ चुके हैं और उनकी भी सियासत का आगाज हो गया, और उन्होंने भी कहा है कि अगर ये इस्तीफा नहीं देंगे तो हम भी सड़कों पे होंगे। कंटेनर तैयार हो चुका है। उस कंटेनर के ऊपर जो है वो एक दफा फिर जरदारी साहब, बल्कि पहली बार जरदारी साहब जो है वो उसके ऊपर सवार होने को तैयार नजर आ रहे हैं। पीपल्स पार्टी इसके ऊपर तैयार है या नहीं है, ये तो एक अलग मामला होगा, और पीपल्स पार्टी किस हद तक इस मामले को बर्दाश्त कर सकती है, क्योंकि जो कुछ भी होगा पॉलिटिकली पंजाब के अंदर उनको कितना सियासी फायदा होगा, ये एक अहम सवाल है जिसके ऊपर जवाब जाहिर है कि पीपल्स पार्टी को देना है। दूसरी तरफ जो इलेक्शन कमीशन का मामला था और जो हल्का बंदियों का मामला है, उसमें भी आज 11 तारीख हो गई है। 10 नवंबर की डेडलाइन थी कि हल्का बंदियां कर लें, वरना इलेक्शन नहीं हो पाएगा। और आपने देखा कि आज भी इस मामले के ऊपर सेनेट के अंदर कोरम पूरा नहीं हुआ, पीपल्स पार्टी की तादाद पूरी नहीं हुई, इस पे बात नहीं हुई। क्या पीपल्स पार्टी समेत तमाम सियासी जमातें और खास करके पीपल्स पार्टी इसमें संजीदा है कि वो इसको मंजूर कराए या ना कराए? इसके ऊपर भी हम जरूर बात करेंगे। खान साहब ने कहा है कि माइनस जरदारी बात होगी, वो किस तरह से होगी? और साद रफीक साहब एक मरतबा फिर पॉइंट आउट कर रहे हैं कि सिक्योरिटी ऑफिसर को तौसी ना मिली, जिसकी बुनियाद पे ये सब कुछ हो रहा है। क्या अब जो मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट है उनको भी उनका भी इशारा है कि वो बिलवास्ता तौर पर इसमें शरीक है या नहीं? ये तमाम मौजूआत हैं जो कि सियासी मौजूआत हैं और उनके ऊपर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है लाहौर से मोहतरमा उज़्मा बुखारी साहिबा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की रुकने पंजाब असम्बली है, बहुत जाना माना नाम है। बहुत बहुत शुक्रिया उज़्मा आपकी तशरीफ आवरी का। जनाब हामिद रजा साहब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के और कल जलसे में भी मौजूद थे, वो भी हमारे साथ शरीक होंगे इस प्रोग्राम में। जनाब इसाक खाकवानी साहब जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत नामी गिरामी शख्सियत हैं, उनके रहनुमा हैं और साबिक वजीर भी रह चुके हैं, वो भी हमें लाहौर से ज्वाइन करें। और जनाब लास्ट बट नॉट लीस्ट जनाब कमर जमान कायरा साहब जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पंजाब के सेक्रेटरी जनरल हैं, वो भी हमें सदर हैं, वो भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं और हम उनसे भी बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त वो मौजूद है। सबसे पहले मैं कायरा साहब की तरफ चलती हूँ जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जाहिर है कि बहुत ही अहम रहनुमा है। अस्सलाम वालेकुम कायरा साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। कायरा साहब, ये जो सियासी गुत्थियां हैं ये उलझ रही हैं, सुलझ नहीं रही, और पीपल्स पार्टी के ऊपर एक मरतबा फिर इल्जाम आ रहा है, खास करके जो सेनेट के अंदर आज भी इस बिल के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो सकी है, पेश नहीं हुआ। आपको लगता है कि पीपल्स पार्टी जो नए कार्ड्स खेल रही है खास करके पंजाब के अंदर, वो उनको नुकसान देंगे या फायदा देंगे? देखिए आसमा, पीपल्स पार्टी हदफ जी शिकायत करने का, इल्जाम लगाने का, जिसका दिल चाहता है वो इल्जाम लगा सकता है, क्योंकि बड़ा आसानी से रफ्तार भी कम बन जाते हैं। तो आज ये हमने किया क्या, डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब के साथ इमरान खान चल रहे हैं, किसी ने कभी इसके लफ्ज नहीं कहा। डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब पाकिस्तान के अंदर आइन की हुक्मरानी चाहते हैं, उनके साथ बीबी शेख ने काम किया, उनके साथ डॉक्टर सफुल्लाह खान साहब ने काम किया, उनको सदर बना के उसके तहत काम किया, कोई एतराज नहीं है। और आज पीपल्स पार्टी पे ये एतराज है क्योंकि पीपल्स पार्टी उनकी इन्विटेशन पे उनके घर क्यों गई, उन्होंने इनवाइट किया खाने पे, हम उनके पास गए, हमने उनके काज को सपोर्ट करने का कहा, कोई अलायंस नहीं बना, कोई इत्तेहाद नहीं हुआ और मुल्क में कोहराम मच गया। जो इनकलाब लाने की, नया पाकिस्तान बनाने की बात कर रहा है, तो वो जाके समीउल हक साहब से समझौता कर ले, सुलह कर ले और उनसे इंतखाबी अलायंस बना ले तालिबान से, उनसे इतराज नहीं है। चले, आपकी मर्जी है, पीपल्स पार्टी का रगेदना आसान काम है, रगेदिए। दूसरी गुजारिश है
कि पीपल्स पार्टी किसी गैर जमहूरी गैर आईनी इक़दाम की तरफ नहीं जा रही। हम कह क्या रहे हैं, साकिर नजफी रिपोर्ट आने के बाद एक ऐसा कमीशन जो बनाया चीफ मिनिस्टर ने, हाई कोर्ट के सिटिंग जज का कमीशन था, उसकी रिपोर्ट आने के बाद आज हम ये कह रहे हैं कि मियां साहब आप स्टेप डाउन कीजिए और उन लोगों को, जो 100 लोगों को गोलियां मारी गई थी, जिनके 15 लोग कत्ल किए थे आपने, उनके साथ इंसाफ कीजिए। ये कोई जुर्म है? और नहीं, जुर्म नहीं है, नहीं कायरा साहब, जुर्म नहीं है। अच्छा, इस तरह करते हैं, आप मुझे, मैं तो सवाल करना चाहती हूँ आपसे एक तालिब इल्म की हैसियत से। मुझे ये बताइए कि अगर आप आते हैं और आप एक फोर्सफुली आते हैं, आप उस धरने में होते हैं, एहतजाज में होते हैं, PMLN की हुकूमत खत्म हो जाती है, तो पीपल्स पार्टी को क्या फायदा होगा? मैं ये जानना चाह रही हूँ सर। हम किसी एहतजाज में फिलहाल तो नहीं जा रहे ना, हम तो शहबाज शरीफ साहब से कह रहे हैं कि आप स्टेप डाउन करके कानून का सामना कीजिए। वरना क्यों ऐसा शक पड़ गया कि हम कोई फौरी एहतजाज की तरफ जा रहे हैं? अगर कोई खतरा है तो एहतजाज की तरफ ना जाने दीजिए तीसरी को। शहबाज शरीफ साहब स्टेप डाउन करें जो कानून और आइन के मुताबिक है, और वो अपने आप को अदालत में पेश करें, कानून के सामने पेश करें, जो कानून फैसला करे उसके मुताबिक करें। नहीं, मगर शहबाज शरीफ साहब अगर नहीं जाते तो वो तो नहीं जाएंगे। आपने कल भी देखा सियालवी साहब के 5 इस्तीफे आए हैं, 15 तो आए नहीं है। तो आपको कैसे लगता है कि शहबाज शरीफ साहब चले जाएंगे? धरना तो देना ही पड़ेगा कादरी साहब को, फिर क्या करेंगे आप? शहबाज शरीफ साहब नहीं जाते, हाँ, एक जायज और लीगल मुतालबा मानने के बावजूद, होने के बावजूद शहबाज शरीफ साहब डट जाते हैं, उनके खिलाफ हाई कोर्ट के जज के कमीशन का फैसला आ जाता है, फिर भी नहीं मानते। तो फिर और क्या रास्ता है? एहतजाज तो एक जायज रास्ता है। एहतजाज से किसने कहा कि सिस्टम डिरेल हो जाएगा? हमने जब सिस्टम डिरेल होने का खतरा था, हमने उस वक्त सिस्टम बचाया। कायरा साहब, कोई खतरा नहीं होगा, लेकिन मुझे ये बताइए कि पीपल्स पार्टी को क्या फायदा होगा? पीपल्स पार्टी नंबर्स गेम में पंजाब में कहाँ आएगी सर? उसका फायदा तो PTI को होगा ना, अल्टीमेट फायदा तो PTI को होगा उसका। नहीं है, आप लोग पता नहीं क्यों इसको सिर्फ नफे नुकसान में और सीटों में गिन रहे हो। हम ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर कानून और आइन की हुक्मरानी की बात आप भी करते हैं ना, हम भी वही जंग लड़ रहे हैं। तो उसके तहत शहबाज शरीफ साहब को अपने आप को कानून की अदालत में पेश कर देना चाहिए, कानून के सामने सरेंडर करना चाहिए। अगर उनको बेगुनाह है तो बेगुनाह हो जाए। और अगर वो सरेंडर नहीं करते तो आप फिर भी एहतजाज में नहीं जाएंगे, आप धरनों में नहीं जाएंगे? आपने कहा अभी तक हम एहतजाज में जाएंगे, और एहतजाज अगर करना पड़ा और वो हमें एहतजाज की कार मिली तो हम जरूर जाएंगे। लेकिन एहतजाज से सिस्टम न कल डिरेल हुआ न आज डिरेल होगा। वो एहतजाज जो आइन ना मानने वालों ने किए, जो आइन से बियॉन्ड जाने वालों ने किए, अगर उनसे मुल्क को खतरा नहीं है, सब एहतजाज से डिरेल नहीं होगा ना, मगर जो फिलॉसफी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है वो डिरेल हो जाएगी ना सर। आपकी जमात एक सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की बात कर रही है, निजाम की बात कर रही है, फिर वो एक मजहबी गिरोह को मजबूत करेगी ना सर। आसमा ये बताइए, मियां नवाज शरीफ साहब हमारे खिलाफ एहतजाज करने चले थे? बिल्कुल चले थे। तो उनको कौन अप्रिशिएट कर रहा है कि उन्होंने सही किया था? क्या निजाम खतरा पड़ गया था? नहीं, तो उनको तो किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया कि उन्होंने सही किया था। वो तो अदालतों के लिए चले। मैं बात और कर रहा हूँ जी, मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि मियां साहब एक जमहूरी आदमी है ना, जमहूरी लीडर है, क्लेम करते हैं, आप सब उनकी जमहूरी कदरों की बड़ी तारीफ करते हैं। तो वो एहतजाज करने निकले थे, हमने कहा था ये उनका आईनी हक है, और उससे क्या निजाम खतरे में पड़ गया था? जो एहतजाज पीपल्स पार्टी करेगी वो हुक्मरानों पर दबाव जरूर डालेगी, लेकिन निजाम बचाने वाली है। हम तो एहतजाजों में भी निजाम बचाने वाली जमात है, निजाम को खतरे में डालने वाले नहीं है, और हमारे होते हुए कोई खतरा नहीं होगा। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि आपके होते हुए निजाम को कोई खतरा नहीं होगा, ये तो बहुत ही जबरदस्त बात आपने की, और आई होप कि कायरा साहब ऐसा हो भी। लेकिन जो पीपल्स पार्टी सेनेट के अंदर कर रही है सर, उसको हम क्या कहेंगे? इलेक्शन, आप लोग इलेक्शन में इंटरेस्टेड नहीं है, या ये ब्लेम खुद पे लेना चाहते हैं कि आपकी वजह से कानून साजी नहीं हो पा रही? अच्छा आसमा, दूसरी बात ये भी, एक तो ये है कि चले पीपल्स पार्टी के अपने कुछ तहफुजात हैं, वो आप अगर लीडर ऑफ द अपोजिशन सेनेट से पूछे तो वो आपको ज्यादा बेहतर बताएंगे। लेकिन मैं आपसे एक और सवाल करता हूँ। अर्ज ये है कि इस वक्त सेनेट ऑफ पाकिस्तान के 104 मेंबर हैं, 69 मेंबरों की जरूरत है वोट बिल पास करने के लिए। पीपल्स पार्टी के पास 25 मेंबर्स हैं, इनको एक तरफ कर दे तो भी 79 मेंबर्स बाकी हैं। ठीक है, अगर 10 मेंबर हुकूमत के साथ ना भी चले तो 69 मेंबर्स पूरे होते हैं। हुकूमत अपने इत्तेहादियों को, PTI को, बाकियों को साथ मिला ले और पीपल्स पार्टी को एक्सपोज कर दे।
भाई मेंबर उनके भी नहीं आ रहे, बाकियों के भी नहीं आ रहे, इल्जाम सिर्फ पीपल्स पार्टी पे है। ओके, ये बड़ी हैरान नहीं ये इम्पोर्टेंट बात है बिल्कुल, लेकिन पीपल्स पार्टी के बगैर 2/3 अक्सरियत नामुमकिन है, जैसे आप खुद कह रहे हैं कि गुजारिश है, अकेले पीपल्स पार्टी है ना जो ये कह रही है कि हमारे कुछ तहफुजात हैं, सिंध के तहफुजात हैं, बाकी तो MKM उनके साथ मिलने को तैयार है, PTI, पार्टा, सारे मेंबरान, बाकी मेंबर तो हैं ही उनके अपने, मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं, बाकी हैं या महमूद खान अतिकज़ई साहब के मेंबरान, तो ये सारे मेंबरान इकट्ठे हो जाएंगे, 79 बनते हैं। तो कायरा साहब आपकी बात से तो मैं ये समझी हूँ कि नून लीग भी नहीं चाहती। उस्मा, नून लीग क्यों नहीं चाहती कि ये तरमीम हो जाए? मतलब ये बात तो बिल्कुल कायरा साहब की दुरुस्त है कि अगर हम नहीं आ रहे तो आपको किसने रोका कि बाकियों के साथ मिलकर आप वो नंबर पूरा ना करें? PTI तो तैयार बैठी है उसके लिए, नहीं? शुक्रिया आसमा। इसके ऊपर मैं एक जुमले में तो यही कह सकती हूँ कि उन सबको भी उन्होंने ही रोका है जिनको पीपल्स पार्टी ने रोका है, और पता नहीं कि ये हल्का बंदियां जो हैं वो होंगी और नई इलेक्शन की तरफ जो मुल्क जाएगा उससे किसको नुकसान। गई पंजाब के प्रेसिडेंट गए, उसके अलावा हमारे उहदेदारान गए, खोसा साहब गए, वो पहली दफा नहीं है। दूसरी गुजारिश ये है कि मैंने पहले भी अर्ज किया कि डॉक्टर तारुल कादरी साहब के साथ बीबी शहीद ने भी काम किया, नवाबजादा नसरुल्लाह खान साहब ने भी काम किया, GDA का सरबराह बना के किया। तीसरी गुजारिश ये है, और GDA का फिर कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ था? मेरी गुजारिश है, आप मुझे भी बात कर लेने दीजिए। नहीं, वो कह रहे GDA का फिर नतीजा क्या निकला था, ये तो कॉन्सिक्वेंस क्या था? आप अनइंटरप्टेड बात करना चाहती हैं तो आप मुझे भी मौका दीजिए ना। मैंने कहा क्या हुआ नहीं हुआ, मैंने तो सवाल किया जी, मैं तो आपसे सीखना चाहती हूँ। मैंने वही कहा ना, उसको छोड़ दीजिए, वो उस वक्त आपकी भी कायद थी, मेरी भी कायद थी और हैं आज भी। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद, मैं तारीख की बात कर रही हूँ, मैं तारीख की बात कर रही हूँ, मैं उसी पे ही कर रहा हूँ जी। इस तरह तो खैर मैं शायद बात न कर सकूँ, लेकिन नवाबजादा नसरुल्लाह खान साहब की अपनी स्ट्रगल जमहूरियत के लिए बहुत बड़ी है। वो भी तारुल कादरी साहब को साथ लेके चले थे, हमने कोई, और हम उनके घर खाने पे गए हैं, और हमने इसलिए आज 2.5 साल 3 साल के बाद नहीं कहा, हम हर मौके पे उनके साथ रहे। अच्छा, ये बिल्कुल कायरा साहब अच्छा सर मैं एक छोटी सी ब्रेक ले, वक्फा बाद में करें, मुझे बात करने दीजिए। बात है जी कि जब अजलास हो रहा था, कौमी असम्बली का अजलास हम ही ने समन किया, मुस्लिम लीग को तो हिम्मत नहीं हो रही थी। जब हमें महसूस हुआ कि अब ये धरना जो है ये असम्बली की तरफ बढ़ा है और इससे असम्बली और निजाम, नहीं आप साथ खड़े हुए थे, बिल्कुल खड़े हुए थे, इसमें कोई शुबा नहीं। और आखिरी गुजारिश यह है कि तारुल कादरी साहब के साथ हमारा एक डायलॉग हुआ, बिल्कुल हुआ, खुल के ओपन कौम के सामने हुआ, इन राइटिंग मुआहदा हुआ, और हमने डायलॉग किया था, हमने गोलियां नहीं चलाई थी। बिल्कुल सही बात है, इसमें शुबा नहीं है। लेकिन अच्छा, अब आगे की बात हम करेंगे ब्रेक के बाद। जो कायरा साहब कह रहे हैं कि मुआहदा नहीं हुआ था, बिल्कुल दुरुस्त बात है, एक मुआहदा हुआ था लेकिन गोलियां नहीं चली थी। मुआहदों पे मुआहदे होते चले जा रहे हैं। अब सियालवी साहब के इस्तीफे और फिर शायद वो भी कोई मुआहदा हो, और उसके बाद भी क्या धरनों पे धरने होंगे और मुआहदों पे मुआहदे चलते चले जाएंगे। और खुद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि रियासत ने सरेंडर किया है। क्या मजहबी जमातों के हाथों इसी तरह रियासत सरेंडर करेगी, पॉलिटिकल लोग सरेंडर करेंगे? इस पे हम जरूर बात करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद, नए सियासी कजन्स के साथ। ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। लाहौर में बहुत ही तेज़ बारिश है, इसीलिए अभी खाकवानी साहब के साथ हमारा कनेक्शन लगा है और हामिद रजा साहब भी इसी वजह से देर से आए, अभी वो भी स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। आप दोनों को भी हम खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि इस्तीफ़ों की बहुत सी, हम सोच रहे थे कि बहार आने वाली है, लेकिन इस्तीफ़े नहीं आए हामिद रजा साहब। कल तो 5 के करीब इस्तीफ़े, उसमें से 2 नेशनल असम्बली के, 3 सूबाई असम्बली के, और वो भी अभी तक जो स्पीकर है वो कह रहे हैं मेरे पास नहीं पहुंचे। तो सर क्यों, ये क्या हुआ है कल? बहन, मसला ये है कि आपको पता, अभी के प्रोग्राम में मैं कह के गया था कि हमारी स्ट्रेटजी होगी कि या तो हम उसे बिल्कुल इकट्ठा दे दें और कलेक्टिवली वो वहाँ पर सबमिट करवा दें, और या ये है कि हम मरहलावार उनके ऊपर जाएं। कल जो हमारे मुस्लिम लीग नून के भाई थे और साथी थे, अब वो सुबह तक ये फरमा रहे थे कि साहिबजादा निजामुद्दीन सियालवी साहब के अलावा और कोई इस्तीफ़ा मौजूद नहीं है। और मैंने उस दिन भी रात को आपके प्रोग्राम में क्लेम किया था कि हमारे पास तो फैसलाबाद के 6 रेजिग्नेशंस हैं, उनमें से फैसलाबाद का एक नेशनल असम्बली का इस्तीफ़ा हमने दे दिया। आप ही के मीडिया के नुमाइंदगान गवाह हैं वहाँ पर कि उसी स्टेज के ऊपर कुछ MPs तशरीफ फरमा थे
जाहिर है वो MPs वहाँ पर किसी शादी की तकरीब में तो नहीं आए थे, वो रिजाइन करने के लिए आए थे, लेकिन हमने उससे पहले ये डिसाइड किया। देखिए मैं एक बात कैटेगराइज करना चाहता हूँ, ये थोड़ी कंफ्यूजन क्रिएट की जा रही है हुकूमती सतह से या किसी भी सतह से कि शायद इस इशू को हम पॉलिटिसाइज करके हुकूमत का खात्मा चाहते हैं। मैं बिल्कुल कैटेगराइज करता हूं कि खत्म नबूवत के इशू के ऊपर हमें पंजाब में सिर्फ राना सनाउल्लाह का इस्तीफा चाहिए। हम शहबाज शरीफ साहब और पंजाब हुकूमत का खात्मा इस इशू के ऊपर नहीं चाहते। अच्छा। और ये एक वार्निंग थी आज जो पीर साहब शहबाज शरीफ की तरफ से भी थी, हमारी तरफ से भी थी। मगर कल तो उन्होंने स्टेज पर बैठे थे, कल तो उन्होंने ये कहा था ना कि अगर शहबाज शरीफ इस्तीफा नहीं देंगे तो हम लाहौर की तरफ रुख करेंगे, और राना सनाउल्लाह का तो पहले से ही था। तो क्या ये गलत है कि कल उन्होंने शहबाज शरीफ साहब का भी कहा था? नहीं, राना सनाउल्लाह साहब का पहले से ही था, शहबाज शरीफ साहब का लाहौर आने तक नहीं है। अब जब लाहौर आने का फैसला करेंगे तो मेरी बात पर इतना सा एतबार कर लीजिए, मैंने उस दिन आपसे ये कहा था कि पहला ब्लॉक आएगा, अभी दूसरे मेजर ब्लॉक का इंतजार कर लें। देखिए ये स्ट्रेटेजी का हिस्सा होता है। अच्छा। कि कोई भी अपने तमाम पत्ते यकमुश्त शो नहीं कर देता। हमें इतना ज़रा मौका दीजिए कि हमें जो अगले एक चंद दिन के अंदर हम लाहौर का, या उससे पहले हो सकता है हम एक और बड़ा मैसिव प्रोग्राम करने के लिए चले जाएं, उसका ज़रा हमें आप कॉल दे लेने दें। और मैं आपको यहाँ पर इस हवाले से एक और अहम बात बताता हूँ जो आज हमारे नोटिस में आई है कि पंजाब हुकूमत ने एक और स्ट्रेटजी बनाई है। वो ये है कि इस्लामी नजराती कौंसिल का एक इजलास लाहौर में कॉल किया जाएगा, वहां पर राना सनाउल्लाह साहब को पेश करके तो उनको क्लियर कर दिया जाएगा। आसमा बीबी, मैंने आपके प्रोग्राम में लास्टली भी ये कहा था कि मैं खुद भी, और ये मैं वजाहत करता हूँ पीर साहब शहबाज शरीफ की तरफ से भी, हमारी कभी डिमांड नहीं है कि राना साहब किसी के पास जाएं। और मैं पर्सनली ये सोचता हूँ कि कोई भी शख्स इसको ये हक नहीं है, या किसी कमेटी को या गिरोह को या जमात को, कि वो किसी को अपने ईमान की वजाहत के लिए बुलाता फिरे। अच्छा, तो इस तरह इस मुल्क में जितना ये तो ब्रेकिंग न्यूज आपने दे दी है। बिल्कुल सियालवी साहब ने तो कहा कि वो आए यहाँ पे, वो कलमा पढ़े, हमें पढ़ के बताएं कि वो मुसलमान है कि नहीं, वो इकरार करें। मैं अर्ज करता हूँ आपको, देखें उस हवाला से सियालवी साहब शायद वजाहत नहीं कर सके, मैं आपको अर्ज करता हूँ। मैंने आज से 15 दिन पहले, अगर आप कहती हैं तो मैं प्रोग्रामों के नाम भी आपके सामने रख देता हूँ। एक पारिस जहांजेब साहबा का प्रोग्राम था, डॉक्टर दानिश का प्रोग्राम था। मैंने वहां पर यह बात कही थी, किसी कमेटी के आगे नहीं जाना राना साहब को, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, ना ही शहबाज शरीफ डिमांड कर रहा। हमारा एक ही मुतालबा है कि बराए मेहरबानी राना साहब ने जिस मोड ऑफ कम्युनिकेशन को यूज किया था उस एक स्टेटमेंट के लिए जिसकी बुनियाद पर यह तनाजा खड़ा हुआ और उनके तजदीद ईमान की बात की गई, तो उसी मोड ऑफ कम्युनिकेशन को यूज करते हुए अगर वो तजदीद ईमान का ऐलान कर दें, वो कह दें कि मैंने अपने ईमान की तजदीद कर ली है, मैंने अल्लाह रब्बुल इज्जत से अब तौबा कर ली है और मैं पाकिस्तान की आवाम से और उम्मत मुसलमा से माफी मांगता हूं कि मेरे से जो जुमले कहे गए वो दानिस्ता थे, ना दानिस्तगी में कहे गए, गलत फहमी की बुनियाद पर कहे, किसी भी बुनियाद पर कहे गए। अच्छा, ये तो अच्छा ठीक हो गया उस्मा, ये तो फिर ये क्लैरिफाई करने के लिए उन्होंने टीवी के ऊपर, मतलब आज टीवी पे तो कई बार कह चुके हैं। आज में एक बात, मेरी बात सुने, कहने से कुछ चीजें ऐसी हैं, अगर आप एक ऐसी हरकत कर चुके हैं जिसको मुफ्तियान के नज़दीक आपके ऊपर तजदीद ईमान ज़रूरी है और आपके ऊपर तौबा लाजिम है, शरीयत ये कहती है कि जिस स्टेज के ऊपर आपने वो कलमात कहे थे या आपका फेल हुआ था, उसी स्टेज के ऊपर आपकी तौबा कम अज कम उस स्टेज के ऊपर कबूल की जाएगी। अच्छा ठीक हो गया, बिल्कुल अच्छी बात है। ये हामिद साहब आप किसी के ईमान की वो जो आपने पहले बात की, सर आपने जो पहले बात की कि मैं खुद किसी के ईमान के लिए वो I firmly stand to that. I firmly stand to that. लेकिन किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। फतवा लगा चुके हैं, ये तरमीम भी हो गई, ये तरमीम भी हो गई। टीवी के आप ऊपर आके कह दे, टीवी पे वो कई बार कह चुके, अगर वही रिकॉर्डिंग पेश कर दे तो उनका ईमान ताजा हो जाएगा, आपके नजदीक वो तजदीद ईमान हो जाएगी। अगर वो कह दें कि भाई मैं उन्होंने कह दिया बहुत सारे टीवी चैनल्स के ऊपर, तो वो भी खत्म। जस्ट गिव मी अ सेकंड। जी जी, आप मुझे सिर्फ एक मिनट दीजिएगा। देखें, जो एक शरई तरीका है उसके लिए वही तरीका अडॉप्ट करना पड़ेगा। उनको इफ्स एंड बट्स के साथ वजाहत नहीं देने की जरूरत। वो बस ये बात कहें कि मैंने तजदीद ईमान कर ली है, मेरे से कम फहमी की बुनियाद पर, गलत फहमी की बुनियाद पर, दानिस्ता ना दानिस्ता किसी भी सूरत में ये जुमले कहे गए, मैं उम्मत से, कौम से, खुदा से माफी मांगता हूं। ये जुमले कहें तो सही ना पहले। अगर आप पहले ये कहें मेरे कहने का मतलब ये नहीं था, मेरी मुराद ये नहीं थी, वो मुरादें मतलब इफ बट दरमियान में नहीं लाना। अच्छा ठीक अब आप तो ये तो क्लियर कहने हैं, ये तो काफी तब्दीली आ गई है ना, इतना कंफ्यूजन है। हाँ
जी नहीं, देखिए इतना कंफ्यूजन है इस मामले के अंदर। सियालवी साहब कुछ और फरमा रहे हैं, हामिद रजा साहब कुछ और फरमा रहे हैं। उनके सियालवी साहब ने पहले तो ये कहा, मैं बात तो सुन लीजिए ना, पहले उन्होंने ये कहा सियालवी साहब ने कि खत्मे नबूवत का बिल राना सनाउल्लाह ने पेश किया था। उनको ये भी मालूम नहीं है कि खत्मे नबूवत के उस कौमी असम्बली के बिल से राना सनाउल्लाह का कोई लेना देना नहीं था। दूसरी बात यह है कि अभी जो बात ये देखिए, ये कॉन्ट्रडिक्टरी बात है। हामिद रजा साहब ने बड़ी अच्छे एक पैशन में बात की, और ये मैं समझती हूं कि इस बात को अगर हमने सेंसिटाइज ना किया तो बहुत खतरनाक हालात होंगे। कल हर गली मोहल्ले के अंदर बंदे को पकड़ के कहा जाएगा कि भाई अब जहां 98% इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में मुसलमान रहते हैं, वहां पर लोगों को अपने आप को मुसलमान साबित करने पड़ेगा। ये सोचिए ये ट्रेंड कहां जाएगा। अभी इमरान खान साहब ने दाढ़ी के हवाले से कुछ बात की, और उसके ऊपर जो है वो आपने देखा कि मतलब उसको उस तरह से इशू नहीं बनाया गया, हालांकि दाढ़ी भी सुन्नत रसूल है। लेकिन मेरी गुजारिश ये है कि जो मीडियम की बात कर रहे हैं, अगर वो बात दुरुस्त हो तो उसी शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम के अंदर वो जो कादियानियों के हवाले से उनका स्टेटमेंट था, और बाकायदा मैं ऑन रिकॉर्ड मौजूद हूं, मैं कह सकती, मैं आपको मैं कह रही हूं निकाल के देख लीजिए, उस पे उन्होंने खत्मे नबूवत के बारे में भी कहा। उन्होंने कहा मैं मुसलमान हूं और मैं ये तमाम खत्मे नबूवत के में बड़ा अकीदा है, और ये मुमकिन नहीं है कि बार-बार ये बात कर चुके हैं, फिर उसके बाद इस सारे सिनेरियो की, इस सारी एपिसोड की, सिवाय कहीं से डोरियां हिलने के अलावा, जैसे वो रिजवी साहब भी बुलाए गए थे, फिर उनको पैसे दे के भेजा गया, जो लिफाफे वहां बटे फैजाबाद में, वो सारी दुनिया ने देखा। तो फिर ये बात तो यही समझ में आती है कि बात ये नहीं है, बात कुछ और है जिसकी पर्दादारी है। अच्छा, ये खाकवानी साहब आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? मैं कर दूं सर, खाकवानी साहब से पूछ लूं एक बात, ब्रेक के बाद इस पे। जी हामिद रजा साहब, जी अच्छा, मैं दो बातों की वजाहत चाहता हूं, बताना देना चाहता हूं यहाँ पे। अव्वल ये कि राना सनाउल्लाह साहब के इस्तीफे का फेडरल गवर्नमेंट की अमेंडमेंट के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। इनसे जो इस्तीफा डिमांड किया जा रहा है, ये जो खुद उन्होंने अल्फाज बयान फरमाए हैं वो उसके हवाले से हैं, जो उनके अल्फाज जो हैं वो उन अल्फाज के ऊपर उनसे कहा जा रहा है। दूसरी बात, मैं आपको ये बात बताऊं, ये डोरियां हिलने की अगर बात है तो राना सनाउल्लाह साहब टीवी प्रोग्राम के 7 न्यूज़ के प्रोग्राम के ऊपर लाइव बैठ के कह चुके हैं कि खादिम रिजवी साहब को हमने ये एश्योरिटी दी थी कि आप फैजाबाद जाएंगे, आपको राजा साहब की कमेटी की रिपोर्ट दे दी जाएगी, और रिजवी साहब ने ये कमिटमेंट की थी कि मैं दुआ खैर करके जिम्मेदारान के तो इनके बाद वापस आ जाऊंगा। अभी सवाल ये है, जो डोरियां हिलने वाली बात तो यहीं से निगेट हो गई ना, कि अगर डोरी हिल रही होती तो फिर राना सनाउल्लाह की गारंटी तो ना चाहिए होती। दूसरी बात ना, राना साहब ने प्लान होता है, मेरी बहन उसी प्रोग्राम में ये वजाहत भी की फॉर सर्टेन रीजंस, राना सनाउल्लाह ने अपने इसी प्रोग्राम में ये वजाहत भी की कि फॉर सर्टेन रीजंस हमने जो कमिटमेंट की थी हम पूरी ना कर सके और राजा जफरुल्लाह की रिपोर्ट ना दी, जिसकी वजह से हालात यहां तक पहुंचे। तो जो इंटेंशन थी खराब या गवर्नमेंट की तरफ से, वो इंटेंशन तो गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन रिपोर्ट देते, इसका मतलब ये है, मैं ब्रेक लेती हूँ, खाकवानी साहब, मैं ब्रेक के फौरन बाद आपके पास आती हूँ, क्योंकि अब ये जो जादू की छड़ी या जो डोरियां हिलाने वाली बात हो रही है, इसके ऊपर अब पीपल्स पार्टी भी इसमें सामने आ चुकी है। खाकवानी साहब से जरूर पूछेंगे कि क्या पीपल्स पार्टी माइनस जरदारी ही उनके साथ खड़ी होगी और कंटेनर के ऊपर भी जा सकते हैं, या वहां पे भी कुछ तब्दीलियां आ सकती हैं? ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक से पहले बात हो रही थी कि बहुत सारी तरामीम जो हैं वो अभी अपने फैसले के अंदर हामिद रजा साहब ने सुनाई है। वो कह रहे हैं मैं पहले भी ये बात कर रहा था, लेकिन ये खुशाइन बात है, ये बुरी बात नहीं है। वो कहते हैं ना हम शहबाज शरीफ साहब की रुखसती चाहते हैं, ना हम ये चाहते हैं कि वो किसी के सामने जाके कलमा पढ़े राना सनाउल्लाह साहब, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि वो तजदीद ईमान करें। खाकवानी साहब, अब कंटेनर तैयार है कादरी साहब का, पीपल्स पार्टी कंटेनर पर चढ़ने को तैयार है, पीटीआई कहती है कि माइनस जरदारी होगा जो भी होगा, अदरवाइज कुछ नहीं होगा। तो जब पीटीआई और पीपीपी हाथ नहीं मिला रहे और इस्तीफा भी चाहिए शहबाज शरीफ साहब का, तो फिर आपको क्या लगता है कि कामयाब हो पाएंगे आप लोग कि इस्तीफा आ जाए शहबाज शरीफ साहब का? यहाँ तो ना हो गई है जो कल का इतना बड़ा पावर शो के बावजूद भी। जी आसमा बीवी, बात है कि अगर आप उनके जब इस्लामाबाद में एक जलसा हुआ तो उसमें कहा गया कि जी अब जरदारी साहब बैक सीट लेंगे
और उन्होंने अपना बिलावल साहब को आगे करके अब उसको रियल चेयरमैन की तरह वो काम करेंगे और जरदारी साहब ऑलमोस्ट एक रिटायरमेंट ले रहे थे और उन्होंने पब्लिकली सबके सामने ये उस दिन कहा। उसके 3 दिन बाद या 2 दिन बाद अपना कादरी साहब के पास इतना बड़ा एक फैसला और इतनी बड़ी जमात के लोग वहां पर पहुंचे और उन्होंने उनको यकीन दहानी कराई। उसमें तो बिलावल साहब नहीं थे। आप देखें इतना बड़ा एक फैसला होता है 3 दिन पहले कि अब हम बागडोर सारी अपने चेयरमैन को दे रहे हैं और एक्टिंग चेयरमैन साहब का जो उसमें कोई ताल्लुक नहीं होगा और लोगों को समझाने के लिए कि हम 50 साल के बाद हम ये अब आपको नया एक लीडरशिप दे रहे हैं। 2 दिन के बाद उनकी लाहौर में मुलाकात होती है और वहाँ पर सारा शो जरदारी साहब और उनके 2-3 रफका करते हैं और बिलावल साहब का कहीं जगह ही नहीं है उसके अंदर, ना उनका कोई पेश रफ्त है, ना वहाँ पर बैठ के वो बात करते हैं। यानी तो आप खुश थे कि बिलावल साहब के हाथ में चीजें जा रही हैं? तो सर आप खुश थे? आप खुश थे कि बिलावल साहब के हाथ? एक सेकंड बीबी, मुझे मुकम्मल करने थे ना, आपने सवाल किया है तो एक मेरी बात तो सुन लीजिए। तो मैंने ये अर्ज कर रहा हूँ कि बिलावल साहब का इनको कोई मौका देने की कोई गुंजाइश नहीं रख रहे हैं जरदारी साहब। ये सिर्फ जबानी और दिखावे की बातें हैं, असल कमान उनके पास खुद है। नंबर 1। नंबर 2 कि हमारा जरदारी साहब या पीपल्स पार्टी या कादरी साहब इन सब के साथ एक असूली मौक़िफ़ है हमारा कि एक बड़ी ज़्यादती हुई 3 साल पहले और वहाँ पर एक 14 आदमियों का कत्ल आम किया गया पब्लिक आई व्यू में, प्रेस के सामने, और पंजाब हुकूमत के बहुत सारे लोग उसमें शामिल, उनके अफसरान शामिल, और कोई आदमी जिम्मेवार नहीं ठहराया जा रहा है, ना ही उनको इंसाफ दिया जा रहा है। जिनके यहाँ इतना बड़ा हादसा हुआ, जिन लोगों के मैयतें घर से उठी और नादार गरीब औरतें, बच्चे, हामला ख्वातीन, उनके साथ इस तरह का नुकसान हुआ, उसकी बुनियाद पर हम इस बात पर उनके साथ इस एक पॉइंट पर कि जी उनके साथ कानूनी तौर पे जो चीज़ जायज़ है और मुजरिम को पकड़ा जाए और जुर्म का इंसाफ किया जाए, सिर्फ इस बात पर जहां कहेंगे, जितनी दफा कहेंगे, जितना अरसा कहेंगे, इसके लिए हम इसके लिए अच्छा काकवानी साहब, इसी बात के ऊपर आप पीपल्स पार्टी के साथ आ गए। जो भी शामिल होना चाहे जी, उसमें जो भी शामिल होना चाहे, अलिफ हो बे हो, हमारा उससे सरोकार नहीं है। हम तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू देने के लिए, और कादरी साहब के जो पार्टी के साथ जो ज्यादती हुई है, आज उनके साथ हुई है, कल हमारे साथ भी हो सकती है, परसों किसी और के साथ भी हो सकती है। तो उसके लिए आपने अच्छा अब बिल्कुल काकवानी साहब, लेकिन उज़मा आपको लगता है कि ये अब शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत जो है वो खतरे में नहीं है? अब जो गुफ्तगू आपने सुनी है हामिद रजा साहब की भी, और लेकिन कादरी साहब का थ्रेट तो भी मौजूद है कि वो कह रहे हैं कि हम तो धरना देंगे और हम एहतजाज करेंगे अगर शहबाज शरीफ साहब इस्तीफा नहीं देते हैं। तो आपको लगता है कि हुकूमत अभी तक खतरे में है या टल गया खतरा? नहीं, देखिए आसमा, पहले तो मुझे 2-3 तस्दीक बहुत ज़रूरी है। पिछली दफ़ा भी मैं करना चाह रही थी। कायरा साहब ने 15 लोग फरमाए, अब इन्होंने को 13 फरमा दिए। मेरी गुजारिश ये है कि कम से कम रिकॉर्ड देख लीजिए। नजवी साहब की जिस रिपोर्ट पे सारे राय कर रहे हैं, उसके अंदर भी शहादत 1 हो 2 हो, मतलब वो तकलीफ दे है, लेकिन 10 जो है वो अफराद शहीद हुए थे इस वाक़े के अंदर, और उसका एंटी टेररिस्ट कोर्ट में केस चल रहा है। पहले कहा हमने FIR नहीं करानी, कसास लेना है। उसके बाद उन्होंने पूरे पाकिस्तान का नाम डाल के जो है वो एक FIR दर्ज कराई, उसमें कोई गवाहान जो है वो टेररिस्ट कोर्ट पे उनका केस शुरू हुआ। उसके बाद फिर प्राइवेट कंप्लेंट डाल दी। प्राइवेट कंप्लेंट में अभी तक 64 विटनेसेस हो चुके हैं और 23वीं डेट ले ली गई है मिनहाजुल कुरान की तरफ से, और वो उसके अंदर पेश नहीं हो रहे। नजफी रिपोर्ट के अंदर नजफी जो साहब का कमीशन था उसको भी बायकॉट किया था और इलीगल और पता नहीं क्या क्या कहा था उस वक्त, और नजफी साहब ने खुद कंक्लूड नहीं किया। उन्होंने कहा खुद पढ़ने वाला जो है वो खुद ही अपनी सारी राय कायम कर ले कि इस पे जो है वो क्या कहना चाहते हैं। जिसको उन्होंने कंक्लूड नहीं किया उसको हर एक अपना अपना जाहिर है, जो कि उन्होंने कहा कि हर अपनी राय कायम करे, तो हर बंदा अपनी अपनी राय कायम करने के चक्कर में है। देखिए ये बिल्कुल नुकसान हुआ, इस सानेहे में 2 लोगों का नुकसान हुआ। एक हुआ लवाहिकीन का जिनके प्यारे गए, और दूसरा नुकसान हुआ हमारी गवर्नमेंट का। वो बदकिस्मती हमारे साथ हुई कि जिनको लाशें चाहिए थी उनको वो लाशें मिल गई, क्योंकि उनको लाशें जो है, अब मैं नहीं कह रही, क्या आपको याद है मिनहाजुल कुरान के अंदर एक रात पहले जब बैरियर हटाने के लिए गए थे, इस वाक़े से पहले पुलिस वालों को अंदर जो है बंद कर दिया गया, उनको मारा गया, किसी तरह मुज़ाकरात से आधी रात को बाहर बुलाया गया, चाहिए था ना, हुकूमत तो आपके पास थी ना, और बदकिस्मती हुई वो प्रोवोकेशन के अंदर
नजफी साहब ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि प्रोवोकेशन के अंदर ये सारा मामलात हुए जो नहीं होने चाहिए थे। इसमें हमारा बहुत बड़ा नुकसान हुआ है कि इनको जो लाशें चाहिए थी इनको मिल गई, सबको जो है वो पहले कुछ लोगों को मिली, लोग जो रह गए थे वो। लेकिन अभी खतरा टला नहीं, एक तरफ सियालवी साहब है, दूसरी तरफ कादरी साहब है। मैं फाइनल कोई बात नहीं थी, ये सारे बाजू हमारे आजमाए हुए हैं। ये कौन सा पहली दफा आ रहे हैं? पहले भी लंदन प्लान बना था, पहले भी ये सारे कजन मिलके इकट्ठे हुए थे, अब ये दोबारा इकट्ठे हो रहे हैं। कोई बात नहीं, जो खुदा ताला ने मुकद्दर में लिखा है वो मिलना होता है।